वो खातून कहने लगी कि मैं उस शख्स के साथ 11 साल ताल्लुक़ में रही। वो एक शादीशुदा शख्स था और अकॉर्डिंग टू हिम उससे मुझसे मोहब्बत थी और मुझे उससे मोहब्बत थी। अब उसके बाद सिलसिला चलता रहा 11 साल का ये ताल्लुक़। फिर आखिर में उसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे अब 3 बच्चे हो गए हैं, तो मैं अब 3 बच्चों का बाप होते हुए तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं कर सकता। लेकिन इन 11 सालों के दौरानिए में वो शख्स मिलता भी रहा, वो शख्स उससे मोहब्बत के दावे भी करता रहा और उसे ये भी कहता रहा कि मैं तुम्हें बैरून मुल्क ले जाऊंगा और तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रखूंगा। उस वक्त वो 17 साल की थी जब उसका ताल्लुक़ कायम हुआ। उसके बाद एक और शख्स उसकी ज़िंदगी में आता है और 3 साल उसका ताल्लुक़ रहता है और वो शख्स भी सेम पैटर्न रिपीट करता है कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बना लूँगा, तुमसे निकाह कर लूँगा। यहाँ तक कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सीगे पढ़ लेता हूँ, निकाह कर लेता हूँ, और अकॉर्डिंग टू हर उन्होंने आपस में निकाह भी कर लिया। ये बात भी काबिल कबूल थी उसके लिए। लेकिन मसला तब हुआ जब उसे इस बात के बारे में इल्म हुआ कि इस शख्स का भी निकाह पहले हुआ है, शादी पहले हुई हुई है और ये शख्स पहले भी शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे हैं। ये औरत यहाँ पर फट पड़ी, यहाँ पर ये पागल हो गई और इसका पागल होना बनता था। उसने कहा कि मैं 11 साल सर एक ऐसे ताल्लुक़ में रही हूँ जिसमें सिर्फ मेरे से लिया गया है, मुझसे छीना गया है, मुझसे अपना आप छीना गया, मैं अपना आप अता करती रही, यहाँ तक कि मैं पैसे इन्वेस्ट करती रही, पैसे देती रही। मुझे आप बताइए कि मेरा कसूर क्या था। मैंने कहा आप मुझसे कसूर ना पूछें, मैं अगर कसूर बता दूंगा तो फिर आप गुस्से होंगी। कहती नहीं सर बताइए मेरा कसूर क्या था। फिर उसी खातून ने कहा कि वो जो 3 साल वाला ताल्लुक़ था, क्या इत्माद करना मेरा कसूर था। मैंने कहा नहीं, ये कसूर नहीं था, बात कंप्लीट कर लें। उन्होंने अपनी बात पूरी की और इस पूरी बात में जो चीज़ मुझे मालूम हुई, जो समझ आई, वो यही कि उन्होंने 2 लोगों के साथ ताल्लुकात कायम किए और इन दोनों लोगों ने उसको धोखा दिया और ये दोनों बेनाम ताल्लुक़ थे। उन्होंने कहा कि मैं कोई सेशन लेने आपके पास नहीं आई, मैं कोई नफ्सियाती मदद लेने आपके पास नहीं आई, ना ही मैं अपनी किस्मत का हाल जानना चाह रही हूँ, बल्कि मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि मैं गलत कहाँ पर थी और साथ ही साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आपने मेरे इस मामले को, मुद्दे को दुनिया के सामने रखना है। मैंने उन्हें बताया कि आप गलत नहीं थे, आपकी तवक्कुआत गलत थी, आपका तरीक़ाकार गलत था। जब आपको मालूम था कि ये शख्स शादीशुदा है तो शादीशुदा शख्स से ताल्लुक़ बनाना आपको चाहिए ही नहीं था। दूसरी बात, आपने अगर ताल्लुक़ बना लिया था तो आपको एक ऐसा ताल्लुक़ नहीं डेवलप करना चाहिए था जो मियाँ बीवी के दरमियान होता है, यानी फ़िज़िकल नहीं होना चाहिए था आपको। आप फ़िज़िकल भी हो गए। आपने 2 गलतियाँ की। आपने एक गलती तो ये की कि आपने अपनी इज़्ज़त का ख़्याल नहीं रखा। दूसरी गलती आपने ये की कि आपने दूसरी औरत के हक़ पर डाका डाला। मुझे आप बताइए कि अगर आप ये करने जा रहे हैं तो कुदरत आपके साथ क्या करेगी। फिर आप उसके गलत वादों की तशरीहात करते रहे या गलत वादों की ठीक तशरीहात करते रहे। यानी उसने कहा मैं शादी कर लूँगा, इस झूठ के सहारे आपने 11 साल गुजार दिए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीने, 1 साल, 11 साल। क्या आपको ये बात समझ आती है। फिर उसके बाद आपने दूसरे शख्स से ताल्लुक़ बनाया तो अकॉर्डिंग टू हर उन्होंने कहा जी कि हमारा जो फ़िज़िकल रिलेशन उसके साथ कायम हो गया था वो तीसरे हफ्ते ही कायम हो गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये ज़रूरी क्यों लगता है कि किसी भी ताल्लुक़ की बुनियाद फ़िज़िकल होना ही है। अब ये सारी राम कथा सुनाने के बाद मैं आप लोगों से जो रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, खुसूसन ख़वातीन से, मर्दों से भी, कि अगर आप निभा नहीं सकते तो ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए किसी को ऐसे सहारे देने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिए। जब दोनों साइड्स को ये बात मालूम हो तो ठीक है, फिर तो चल रहा होता है। ऐसे मालूम होता है कि ये शादी नहीं होने वाली, ये काम नहीं होने वाला, बस हम एक झूठे सहारे के ज़रिए ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हम भी कभी झूठे सहारों के ज़रिए ज़िंदगी गुजारा करते थे। अब हम चाहते हैं कि आप उन झूठे सहारों के ज़रिए ज़िंदगी ना गुजारें। ये कहना था उस खातून का। आपका बहुत शुक्रिया।